दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। एक रिसर्च के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक लगभग 100 करोड़ लोगों को इस दुनिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इसके रिस्क पे हैं, यानी उनको होने का खतरा है, कभी भी उनको हो सकता है। और दोस्तों, ताजुब की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ये डेफिशिएंसी है। दोस्तों, पहले ये समझा जाता था कि विटामिन डी जो है सिर्फ हड्डियों के लिए ही ज़रूरी होता है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में जो रिसर्च हुआ है उसमें ये देखा गया है कि हड्डियों के साथ साथ ये और भी कई फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये हड्डियों को मजबूत करता है, बिकॉज ये हमारे डाइट में कैल्शियम को एब्जॉर्व करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका बॉडी डाइट में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो धीरे धीरे आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, जिससे कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। और हड्डियां कमज़ोर होने से ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिसको हम बोलते हैं कि हड्डियां खोखली हो गई हैं। हड्डियां खोखली हो गई, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है। पहले तो ये काफ़ी एज होने के बाद होता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ये 40, 45 या उससे भी कम एज में हो रहा है, कि जो कि एक चिंता की बात है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जो जनरली हम देखते हैं ओल्ड एज में, लोग बाथरूम में अक्सर फिसल के गिर जाते हैं, थोड़ा सा ही फिसलते हैं बट हड्डियाँ क्रैक हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। बिकॉज आपके अगर हड्डियों में ताकत नहीं रहेगा, अगर आपकी हड्डियां खोखली रहेंगी तो आपके फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। कहीं भी आपको हिप बोन में पेन हो सकता है, खास करके बैक में। हाँ, बैक पेन बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। अर्ली साइंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है। आपको रिब्स में पेन हो सकता है, कई बार चेस्ट पेन का कंप्लेन करते हैं, जबकि वो पेन एक्चुअली हमारे रिब्स में होता है। और मसल पेन आपके बॉडी के कई एरियाज में, काफ मसल्स में या आपके बैक मसल्स में, नेक मसल्स में, और काफी जल्दी आपको है ना वो मसल्स जो है वो थक भी जाते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी और टायर्डनेस होता है। मतलब बहुत जल्दी आप थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होने लगती है, आपको ऐसा मन करता है थोड़ी देर लेट जाएं, शरीर में एनर्जी नहीं है। ये सब भी सिम्टम्स देखे गए हैं विटामिन डी। इसके बाद दोस्तों, विटामिन डी हमारे इम्यून फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी लोगों को इम्यूनिटी पावर कम रहती है, तो एवरी चेंज ऑफ वेदर में सर्दी, खांसी, बुखार हो जाती है। पेशेंट्स जनरली क्लिनिक में आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब वायरल हो गया, जबकि एक्चुअली बात ये है कि ये प्रॉब्लम्स हमको तभी होती है जब हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो जैसे थोड़ा भी ठंडा पानी पी लेते हैं या ठंडा वेदर होने से ही उनको सर्दी, खांसी, जुकाम पकड़ लेते हैं। और अभी कोरोना चल रहा है तो हर कोई कहता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम विटामिन डी एनफ मात्रा में लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। और आपको जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वायरल फीवर हो गए, बैक्टीरियल फीवर हो गए, जिससे जनरली सर्दी, खांसी, जुकाम होती है, इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा रोल है विटामिन डी का। जैसे हमने पहले भी बताया टायर्डनेस और लेथार्जी के बारे में, तो एक स्टडी में देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सीवियर डिप्रेशन तक हुआ है। तो डिप्रेशन एक बहुत ही क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपको थकान रहती है और काम वाम करने का मन नहीं करता है ना, मूड आपका डिप्रेस्ड रहता है। तो विटामिन डी अगर आप लेंगे सफिशिएंट अमाउंट में तो ये इसका रिस्क भी आपको कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, विटामिन डी को जब कैल्शियम के साथ लिया जाता है तो ये देखा गया है कि आपको भूख कम लगती है, यानी एपेटाइट को सप्रेस करता है ये। तो इससे उन लोगों को फायदा है जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वजन उनका ज़्यादा है, वो घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। वो कैल्शियम प्लस विटामिन डी ले सकते हैं। तो आप ये चीज़ लेंगे तो आपको भूख कम लगेगी, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे नेचुरली, और आपका वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन डी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और हेयर लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टडीज इसके ऊपर हो रहे हैं और देखा गया है, बेनिफिशियल इफेक्ट देखा गया है। दोस्तों, विटामिन डी का जो RDA है यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो लगभग 600 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है। दोस्तों, विटामिन डी का सबसे बेस्ट और सबसे कॉमन सोर्स है सनलाइट। आज से लगभग 50 साल पहले तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही नहीं थी, बिकॉज ज़्यादातर लोग बाहर ही काम करते थे, जो बच्चे भी बाहर ही खेलते थे, तो
धूप बहुत लगती थी उनको। और आज के टाइम पे आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो इंडोर, मतलब घर के अंदर तक या ऑफिस के अंदर तक सीमित रह गई है। जाते भी है तो गाड़ियों में जाते हैं, तो धूप लगने का मौका ही नहीं मिलता बॉडी में। और दोस्तों जब धूप हमारे शरीर के ऊपर लगती है तो हमारे जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहता है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम है आप सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। और आपको अपनी स्किन को एक्सपोज करना है, जितना आप एक्सपोज करेंगे उतना अच्छा है। किसी तरह का कोई सनस्क्रीन नहीं लगाना है, किसी तरह का कोई ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है, कोई लोशन नहीं नहाने लगाना के बाद, ताकि ज़्यादा, बिकॉज वो वॉश आउट हो जाता है। अगर आप क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन होने में 24 घंटे लगता है, स्किन के सरफेस से वो एब्जॉर्ब होता रहता है। तो अगर आप नहा लेंगे तो वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लेना है। अच्छा, अगर आप सुबह लेते हैं, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अगर आप धूप तो आपको कम से कम 30 से 40 मिनट बैठना पड़ेगा। और अगर आप 11 से 2 बजे के बीच लेते हैं तो आपके लिए 10 मिनट सफिशिएंट है, हफ्ते में 3 से 4 दिन। तो दोस्तों अपने धूप के लिए ज़रूर से टाइम निकालिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है विटामिन डी के, जैसे सैल्मन, खास करके जो फिशेज होती हैं, फिशेज जो होती है उसमें बहुत होता है। सैल्मन है, कॉड लिवर ऑयल है, मछली का तेल जिसको बोलते हैं। दूध में भी थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अंडे में अच्छा विटामिन रहता है। तो लगभग अगर आपको डेली का डाइटरी रिक्वायरमेंट चाहिए तो आपको 15 अंडे डेली खाने पड़ेंगे। इसके अलावा मशरूम्स भी अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। मगर एक बात हम आपको बता दें, ये सारे जो सोर्सेज हैं, अगर आप फिश लीवर ऑयल और सैल्मन टाइप की मछलियों को छोड़ दें, ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में विटामिन डी देते हैं। सबसे एबंडेंस जो सोर्स है वो है सनलाइट। तो आप सनलाइट को एक्सपोज कीजिए, कभी भी आपको हर जगह अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा वक्त देने की दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको विटामिन डी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई है इस वीडियो से। तो इसको अपने लाइफ में प्रयोग करें। हमें पूरी उम्मीद है आपको विटामिन डी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट्स हो वो हमें बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें। इस वीडियो के लिए दोस्तों थैंक यू।